गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहतास मैथ टीचर टीम एग्जाम कैरियर। आज क्लास +2 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड पार्ट 3 चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम मैट्रिक्स एंड इट्स 3rd पार्ट। देखिए मैट्रिक्स में हमने क्या क्या बता दिया अपने पहले वाले वीडियो में। एक तो हमने बताया कि मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स की टाइप क्या थी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब देखिए हमारे पास थर्ड जो हमारे पास इसका टॉपिक है, इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसको कहेंगे हम? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फर्स्ट, इफ वी चेंज रो इनटू कॉलम or column into row, then it is known as a transpose of a matrix and is denoted by a dash or at। at मतलब ट्रांसपोज और a dash मतलब नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज। रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें, एक ही चीज करनी है बस, उसको हम क्या नाम देंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स लिया हमने 2 3 4 1 5 6, नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3। अब हमें क्या करना है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। जो कॉलम है उसको हम क्या बना देंगे? जो रो है उसको क्या बना देंगे? कॉलम। कितना आ जाएगा? 2 3 4 1 5 6, दैट इज द 3 क्रॉस 2। अगर रो को क्या कर दिया? कॉलम, कॉलम को क्या कर दिया? रो कर दिया। दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए हमारे पास अब इसकी टाइप्स हैं, दो मेन टाइप्स। फर्स्ट, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स? इफ वी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देन इट कम्स आउट इटसेल्फ। इफ वी transpose of a matrix then it comes out itself। अगर हम किसी का ट्रांसपोज करते हैं ना तो वो हमारे पास क्या आ जाए? सेम आ जाए। क्या आ जाए? सेम आ जाए। अब ये बताइए कौन सी पोजीशन थी? 1 1, तो 1 1 बताओ कहां गया? 1 1 जो आपके पास एलिमेंट था ना उसका ट्रांसपोज बोलिए कितना आ जाएगा? 1 1 ही आ जाएगा। लेकिन जो 1 2 था ना वो बताओ कहां आ जाएगा? 2 1 पे आ जाएगा। तो A1 2 का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? A21 आ जाएगा। तो हमने क्या बताया है? अगर किसी का ट्रांसपोज कर दें कैसा आ जाए? इटसेल्फ, वैसा का वैसा आ जाए। इट इज नोन एज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 4 5 डायगोनल्स एलिमेंट्स आपके पास क्या रहेंगे? सेम। क्यों? 1 1 की पोजीशन 1 1, 2 2 की पोजीशन 2 2, तो बच्चे आपके पास कितना है? 6। और यहां भी क्या करोगे? 6। क्यों? क्योंकि जो 1 2 है ना वो कहां आ जाएगा? 2 1 पे आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसका ट्रांसपोज चेक करते हैं ना तो रो हमारे पास कितनी है? 4 6, कितना आ जाएगी? कॉलम। और सेकंड रो कितनी है? 6 5, कितना आ जाएगा? कॉलम। अब बताओ सोच के, क्या उसका ट्रांसपोज सेम आ गया? यस। A dash is equal to A, then it is known as
साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमने ट्रांसपोज कर दिया, सेम आ गया, नाम क्या दिया? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ वी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देन इट कम्स आउट इटसेल्फ। अगर हम किसी मैट्रिक्स का क्या कर दें? ट्रांसपोज कर दें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? वैसे का वैसा तो आ जाएगा, लेकिन बाहर क्या छोड़ देगा? नेगेटिव छोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना हो तो उसका जो डायगोनल्स एलिमेंट है ना, दैट मस्ट बी 0। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस। ये कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये कहां जाएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और साइन किसका? नेगेटिव फॉर दिस। कीजिए ट्रांसपोज। ए डैश कितना आ जाएगा? 0 5। कितना आ जाएगा? -5 0। एंड दिस इंप्लाइज दैट ए डैश इज इक्वल टू, यहां से बताओ हमने क्या निकाल लिया? -0 5 -5 0 एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -a। अगर हमारे पास किसी का ट्रांसपोज क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो उस तरह का जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा ना, तो उसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास किसी का ट्रांसपोज क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो ये बताइए उसको हम क्या नाम देंगे? दैट मैट्रिक्स इज नोन एज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर देखिए आपके पास, अगर मेरे पास कोई छोटी सी एंट्री आ गई, A32 का ट्रांसपोज, ए का मतलब छोटा ए एंट्री को दिखाएगा, और जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, तो बताइए क्या आ जाएगा? रो कॉलम था तो कॉलम क्या हो जाएगा? रो, और रो क्या हो जाएगी? कॉलम। जो 3 2 की पोजीशन थी ना, उसका ट्रांसपोज कहां पे आ जाएगा? 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम पे चला जाएगा। एक और खास बात, अब देखिए, अगर हम कोई भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स तैयार करते हैं, कोई भी क्या करते हैं? साइमेट्रिक। साइमेट्रिक क्या बताया? सेम ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा? A B C। 1 1 चेंज होके 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3। बचा कौन? 1 2 कहां आएगा? 2 1 पे। 1 3 कहां आएगा? 3 1 पे। और 2 3 कहां आएगा? 2 3 पे। अब बताइए इसका जो ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा ना, बोलिए कितना आ जाएगा? ADE। रो किस में आ चुकी? कॉलम में। सेकंड रो आपके पास कितना है? DBF। ये भी क्या आ जाएगी? कॉलम में। और क्या आ जाएगा? EFC। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज कम्स आउट इटसेल्फ इज नोन एज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देन स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपके पास क्या बताया मैंने? साइमेट्रिक। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल्स एलिमेंट मस्ट बी 0 ऑफ एनी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। 0 0 0, 3 -3, 5 -5 एंड 2 -2। ये तो कितना आ जाएगा? 0। और जो 1 2 2 1 था उसमें किसका डिफरेंस आ जाएगा? माइनस का डिफरेंस। अब बताइए, आप इसका ट्रांसपोज कीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास? 0 3 5 -3 0 2 एंड -5 -2 0। और यहां से बताइए क्या कॉमन आ जाएगा? -0 3 5 -3 0 2 एंड -5 -2 0। अगर किसी का ट्रांसपोज आ जाए ना, तो बताइए क्या बोला जाएगा? नेगेटिव ऑफ ए। दैट इज द स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दैट इज द साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक चीज ध्यान से, किसी का डायगोनल एलिमेंट, क्या किसी का डायगोनल एलिमेंट, किसका? स्क्यू साइमेट्रिक का क्या मिलना है आपको? 0 मिलना है। आप मेरे को ये बताइए कि AIJ का ट्रांसपोज, बताइए क्या बताया गया है? AJI आएगा। हाँ,
रो कॉलम में, कॉलम रो में आ जाएगी। ये कौन सा एलिमेंट है? डायगोनल। तो आप मेरे को ये बताइए, डायगोनल एलिमेंट को बताइए आप क्या दिखाएंगे? आई आई और जे जे। क्यों? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड, सेम इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज बताइए क्या आ जाएगा आपके पास? कितना आ जाएगा? ए आई आई, और कितना आ जाएगा? सेम का सेम ही आ जाएगा। अब आप इसको यहां ले आइए, तो ए आई आई और ए आई आई बताओ कितना आ जाएगा? 2ai इज इक्वल टू 0, हैंस ए आई आई इज इक्वल टू 0 समथिंग, 0 बटा में समथिंग 0। तो आई आई रो एंड रो, मतलब वही रो वही कॉलम, वही रो वही कॉलम, वही रो वही कॉलम। तो इसके डायगोनल्स एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। हमने बताया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे बताया? रो को कॉलम बना दीजिए और या फिर कॉलम को रो बना दीजिए, डिनोटेड बाई ए डैश और ए टे, ए का ट्रांसपोज। ए अगर हमारे पास किस ऑर्डर का है? 2 क्रॉस 3, ट्रांसपोज किया तो कितना आ जाएगा? 3 क्रॉस 2। टाइप कितनी है? 2, एक साइमेट्रिक और एक स्क्यू साइमेट्रिक। साइमेट्रिक ट्रांसपोज सेम आ जाए, स्क्यू साइमेट्रिक ट्रांसपोज सेम तो आए, लेकिन साथ में क्या है? माइनस जरूर आए, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। ये किसकी नोटेशन बनाई हमने? साइमेट्रिक की। और ये किसकी नोटेशन बनाई हमने? स्क्यू साइमेट्रिक। और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, भाई काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज। देखो इसने क्या कहा है, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जिनको हमने क्या करना है? जोड़ करना है। तो जोड़ वाले मैट्रिक्स क्या होंगे? सेम ऑर्डर के होंगे। किसके होंगे? सेम ऑर्डर के। चाहे तो पहले इनको जोड़ दीजिए और क्या कर दीजिए? इनका ट्रांसपोज, और या फिर पहले क्या कर दीजिए? इनका ट्रांसपोज और फिर क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। रिजल्ट क्या रहेगा? सेम। फिर सुन लीजिए, पहले जोड़िए, ट्रांसपोज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पहले ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम, रो को कॉलम, फिर ऐड कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम क्या कर सकते हैं? माइनस, तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस। चाहे दोनों को घटाओ फिर ट्रांसपोज करो, या फिर पहले क्या करो? ट्रांसपोज करो और फिर घटा दो, रिजल्ट विल बी सेम। सेकंड, अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे ना, तो बताइए रिजल्ट कितना आ जाएगा? इटसेल्फ। कितना आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1 2 3 4, बताइए हमने क्या किया? इसका ट्रांसपोज किया, तो रो किस में आ जाएगा? कॉलम में। और फिर रो किस में आ जाएगा? कॉलम में। और फिर हमने क्या कर दिया? अगेन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगेन रो किस में चली जाएगी? कॉलम में। और फिर रो किस में चली जाएगी? कॉलम में। और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देन इट कम्स आउट इटसेल्फ। यस, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड वन, K into A transpose is equal to A transpose into K। K मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी, एनी स्केलर। अगर किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई क्या की जाए? किसी स्केलर से की जाए। किससे की जाए? स्केलर से। और फिर क्या कर दिया जाए? उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? वो किसके बराबर होगा? पहले आप ट्रांसपोज कर लाइए और फिर आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए? उस के से। दोनों ही रिजल्ट आपके पास क्या होंगे? विल बी सेम।
एग्जाम्पल चेक कर लीजिए, यहाँ पे ए लिया हमने 1 2 3 4। अब बताओ आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो पहले 2 से क्या कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और उसका भी क्या करना है, ट्रांसपोज। तो बताइए कितना आ जाएगा, 2 4 6 एंड 8। सेकंड राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स इनटू में ए का ट्रांसपोज। बताइए ए का ट्रांसपोज रो किस में आ जाएगा, कॉलम में, रो किस में आ जाएगा, कॉलम में। बताओ कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। बताइए समझ में आ गई ये चीज। किसी स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से एंड इट्स ट्रांसपोज, एंड ट्रांसपोज देन इट्स मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, बोथ मस्ट बी इक्वल। फोर्थ वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत ही यूज होगी भाई आगे भी चल के, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, देखो ये एक स्केलर था एक मैट्रिक्स था, अब की बार दोनों के आगे हैं मैट्रिक्स। अगर हम दोनों मैट्रिक्स के क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और फिर क्या करते हैं, ट्रांसपोज। साइड कौन सी है ये, लेफ्ट हैंड साइड। राइट क्या आ जाएगी आपके पास, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले क्या करोगे, रिवर्सिंग ऑर्डर, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे ही ए बी सी का आ गया तो क्या लिख लोगे, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज एंड ए का। कहाँ आ जाएंगे, रिवर्सिंग ऑर्डरिंग में स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 एंड बी, ये कितना आ जाएगा, 2 1 4 3। बताइए हमारे पास क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड। बताइए क्या आ जाएगा, पहले हम ए बी की मल्टीप्लाई, ये रो चलेगी ये कॉलम चलेगा, 1 दूनी 2, 2 चौके 8, 8 और 2 कितना आ जाएगा, 10। रो किसके साथ, कॉलम के साथ, एक रो एक कॉलम एक एंट्री देंगे, 1 गुना में 1 1, और 2 3 6, 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7। 3 दूनी 6, 4 चौके 16, 16 और 6 कितना आ जाएगा, 22। फिर 3 1 कम 3 और 4 3 12, 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15, और उसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज। तो बताइए कितना आ जाएगा, 10 7 22 एंड 15। दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब बताइए हमें कौन सी साइड निकालनी है, राइट हैंड। तो राइट हैंड में हमने क्या कहा था, ये रिवर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिवर्स। बी का ट्रांसपोज, बताइए पहले ट्रांसपोज कीजिए, 2 1 4 3, देन ए का ट्रांसपोज 1 2 3 4। अब बताइए ये चलेगी रो, ये चलेगा कॉलम, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 बताओ कितना आ जाएगा, 10 10, 2 3 6, 4 चौके 16, 16 और 6 कितना आ जाएगा, 22, 1 1 कम 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7। फिर 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 12 और 3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपके पास। तो हमने क्या बता दी कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है ना ट्रांसपोज की, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड लास्ट फोर्थ आ जाएगी आपके पास। अब देखिए ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। बताइए आपके पास एक कैसा मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर 1 2 3 4। इफ वी एड इट्स ट्रांसपोज इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में इसी का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज जोड़ देते हैं। देखो ध्यान से, ए में क्या जोड़ दिया, ए का ट्रांसपोज। ए सिर्फ स्क्वायर है, साइमेट्रिक नहीं है। ए डैश
स्क्वायर का ट्रांसपोज स्क्वायर ही रहेगा। ऐड कीजिए 1 into 1 कितना आ जाएगा 2, 2 प्लस में 3 कितना आ जाएगा 5, 3 प्लस में 2 कितना आ जाएगा 5 एंड 4 प्लस में 4 कितना आ जाएगा 8। तो हमने क्या बताया है, अगर हम A में क्या जोड़ देते हैं A का ट्रांसपोज, दैट कम्स आउट साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसा मैट्रिक्स आ जाएगा, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखिए अगर हम उसके ट्रांसपोज में से क्या कर देते हैं, उसी का ट्रांसपोज घटा देते हैं स्क्वायर में से, तब हमारे पास बताइए क्या आ जाएगा, दैट कम्स आउट स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तब वो क्या आ जाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक। तो बताइए हमारे पास घटाने के बाद क्या आया, 1 minus 1 बताइए कितना आ जाएगा 0, 2 minus के 3 कितना आ जाएगा माइनस के 1, 3 minus के 2 कितना आ जाएगा 1 एंड 4 minus के 4। यस, डायगोनल्स 0, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो कैसा बताया था मैंने, स्क्यू साइमेट्रिक। 2 8 कैसे आ जाएंगे 5 5। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में इफ वी ऐड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ इट देन इट कम्स आउट इटसेल्फ। अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्या कहा हमने, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या किया, उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, साइमेट्रिक। और साइमेट्रिक बताइए क्या आता है, साइमेट्रिक ये आता है, अगर हमने किसी मैट्रिक्स का क्या किया ट्रांसपोज, तो रिजल्ट क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगा। तो हम ये साइड लेके चलेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी आई, A प्लस बी का ट्रांसपोज, A प्लस बी का ट्रांसपोज। बताइए क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज प्लस में क्या आ जाएगा, B का ट्रांसपोज। अब क्या आया, A का ट्रांसपोज, किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, we know that itself and A डैश प्लस A को बताओ हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस, कल हमने बताया था एडिशन में कोम्यूटेटिव, चाहे तो A में B जोड़ो और चाहे B में A जोड़ो। तो बताइए क्या आ जाएगा, साइमेट्रिक था तो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज सेम आ जाएगा। और किससे किया हमने, इस थ्योरम से करवा दिया। If we add any square matrix to its transpose comes out symmetric and if we subtract then it comes out skew symmetric। साइमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल्स कुछ भी हो, पोजीशन कोरिस्पोंडिंग 1 to 2 1 सेम रहेंगी, लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक के जो डायगोनल है वो क्या रहेंगे 0, और उसके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स और ट्रांसपोज की कंडीशन जहां अप्लाई होगी ना, वहां एक प्लस आएगा और एक क्या आएगा, माइनस आएगा। एक क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए मैट्रिक्स का जो साइमेट्रिक भी हो और स्क्यू साइमेट्रिक भी हो। Give an example of a matrix as well as symmetric as well as skew symmetric। 0 0 0 0, इसका ट्रांसपोज सेम और इसका ट्रांसपोज भी नेगेटिव। हैंस नल मैट्रिक्स जो आएगा ना, किस ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 का, वो कैसा मैट्रिक्स है, वो साइमेट्रिक भी है और कैसा है, वो स्क्यू साइमेट्रिक भी है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखिए इसके। देखिए आपके पास दो काफी इंपॉर्टेंट और काफी थ्योरेटिकल एग्जाम्पल ले लिए गए हैं। पहला देखिए, आपके पास आपको x, y और z निकालना है इस मैट्रिक्स से। कब निकालना है, आपको क्या कंडीशन दे रखी है, a डैश a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब a दिया गया है, a के ट्रांसपोज की गुना किसके साथ करोगे, a के साथ, तो रिजल्ट क्या आपके पास, आइडेंटिटी। करिए ट्रांसपोज, कितना आ जाएगा 0 2y एंड z। रो किस में चला गया, कॉलम में, x y एंड माइनस z। थर्ड वन x माइनस वाई एंड z एंड अब कौन सा आ जाएगा आपके पास, a आ जाएगा 0 2y z x y और माइनस के z, x माइनस के y एंड z।
इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप ए डैश को किससे मल्टीप्लाई करोगे उसी मैट्रिक्स से, तो ये क्या आ जाएगी रो और ये क्या आ जाएगा कॉलम। बताइए आपके पास कितना आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मैंने कहा था एक मैट्रिक्स देगी, एक एलिमेंट देगी। 0 इंटू 0 0, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू समथिंग 0, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का दैट इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 0, एक्स जेड आल्सो इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है कंपेयर, क्या करना है तो कंपेयर जब करोगे ना तो ये जो कंडीशन है ना वहां कुछ ना कुछ आएगा, बाकी सारे की सारी वैल्यूज क्या आएंगी 0 इज इक्वल टू 0। क्यों? हम बता चुके हैं अगर दो मैट्रिक्स क्या होंगे इक्वल के लिए हमने क्या बताया था having same order and must be comparable, first is equal to first element, second is equal to second, third is equal to third। हाँ 0 0 0 0 बाकी सारे 0 आ जाएंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एक्स वाई माइनस वाई एक्स 0, 2y इंटू 2y 4y स्क्वेयर, प्लस में एक और y स्क्वेयर 5y स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 6y स्क्वेयर। अगेन 0 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम z इंटू जेड स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस एक और z स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल टू 3z स्क्वेयर। तो अगर मैट्रिक्स आपके पास क्या है इक्वल तो क्या लिखोगे दे मस्ट बी कंपेरेबल। हाँ हम उनकी तुलना कर सकते हैं, तो तुलना कीजिए। फर्स्ट वाली पोजीशन किसके बराबर आ जाएगी फर्स्ट के, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x का मान बताइए कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2 कितना आ जाएगा 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कितना आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 एंड y इज इक्वल टू बताइए कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6 एंड लास्ट वन 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। हैंस जब हमने किया मल्टीप्लाई कंपेयर किससे करवा दिया आइडेंटिटी से, तो बताइए हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/√2 प्लस माइनस y आपके पास कितना आ चुका है ये आ चुका है और z आपके पास कितना आ चुका है ये आ चुका है। x आ गया y आ गया और आपके पास क्या आ जाएगा z आ जाएगा। हैंस सेकंड कंडीशन बताइए क्या निकालना आपको a मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स और उसकी मल्टीप्लाई करके क्या करना है उसका ट्रांसपोज करना है। क्या करना है उसका ट्रांसपोज। तो आप एक काम कीजिए ए बी की मल्टीप्लाई किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 3, किस ऑर्डर का है 3 क्रॉस 2। यस वी कैन मल्टीप्लाई इट। क्यों? फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो पिछले वीडियो में मल्टीप्लाई बताई थी, अगर इसका कॉलम इसकी रो सेम है तो वी कैन मल्टीप्लाई। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे 2 3 जा 6, 4 1 जा 4 एंड 2 1 जा 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गिव्स एन एलिमेंट 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 और फिर माइनस 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 प्लस 0 और 2 दूनी 4 माइनस कितना आ जाएगा 4 प्लस कितना आ जाएगा 0 और कितना आ जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू 6 में से गया 6 कितना आ जाएगा 0, 8 और 8 16, 16 में से कितना गया 1 15, ये कितना आ जाएगा 1 और ये आपके पास कितना आ जाएगा -2। बताओ हमारे पास क्या आ चुका ए बी और हमने क्या निकालना था ए बी का ट्रांसपोज। कर दोगे ट्रांसपोज यस 0 15 1 एंड -2।
तो हमने एक बात और भी बताई थी, अगर आप किसी की मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज निकालोगे ना, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, उनका अलग अलग ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन उनका ऑर्डर कैसा होगा, रिवर्सिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर होगा, रिवर्सिंग ऑर्डर। हेंस ये आपके पास क्या थे, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक और देखिए अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए एक एग्जांपल देखिए आप, शानदार और एक काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as a sum of symmetric as well as skew symmetric matrix। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम दिखा सकते हैं। सम मतलब जोड़, किस किस का जोड़ दिखा सकते हैं, साइमेट्रिक और एज वेल एज स्क्यू साइमेट्रिक। देखिए आपके पास कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, बताइए हमने क्या स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, 1 2 3 4, किसका सम निकालना है, साइमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू साइमेट्रिक। तो जब हम साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक बनाएंगे ना, तो मैंने कहा था कि ए में क्या जोड़ दो, उसी का ट्रांसपोज, ए में घटा दो, उसी का ट्रांसपोज। तो वी हैव टू रिक्वायर दिस ट्रांसपोज 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट 4 साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं ना, तो बताइए हमने क्या बताया था, किसी स्क्वायर में क्या जोड़ देंगे, उसी का ट्रांसपोज। जोड़िए कितना आ जाएगा, 1 1 कितना आ जाएगा, 2 2 3 कितना आ जाएगा, 5 3 2 कितना आ जाएगा, 5 एंड 4 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देख लीजिए क्या ट्रांसपोज क्या आया, सेम ही तो आएगा। तो किसके लिए आ गया, साइमेट्रिक। इसका मतलब क्या है, हाफ तो क्या आएगा, साइमेट्रिक, हाफ क्या आएगा और हाफ क्या आ जाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक। अब सेकेंडली 4 स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, बताइए कितना आ जाएगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज। जब हम किसी का स्क्यू साइमेट्रिक निकालते हैं ना, तो a में से क्या घटाते हैं, उसी का ट्रांसपोज घटा देंगे। क्या घटा देंगे, उसी का ट्रांसपोज। a है, क्या घटाया, a का ट्रांसपोज। तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0 2 माइनस के 3 -1 3 माइनस के 2 1 एंड 4 माइनस के 4 दैट इज इक्वल टू 0। हाँ, स्क्वायर में से क्या घटाया, ट्रांसपोज, रिजल्ट स्क्यू साइमेट्रिक। और हाफ आपके पास क्या आ जाएगा, साइमेट्रिक, और हाफ आपके पास क्या था, स्क्यू साइमेट्रिक। अब बताइए हम क्या कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड कहां ऐड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड बताइए कितनी आ जाएगी, 1/2 2 5 5 8 एंड प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 0 -1 1 और कितना आ जाएगा, 0। ये क्या है, आधा साइमेट्रिक, ये क्या है, आधा स्क्यू साइमेट्रिक। आप बताओ, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, दोनों में से कितना बाहर ले सकते हैं, 1/2। ऑर्डर कैसा है, सेम। और जब सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हो तो हम बताई थी कि दे मस्ट बी एडिड। 2 प्लस में 0 2 5 माइनस के 1 4 5 प्लस 1 6 8 प्लस 0 8। और जब किसी के स्केलर में क्या आ जाए, 1/2, एवरी एलिमेंट और एवरी एंट्री इज मल्टीप्लाइड 1/2। 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8। बताइए आपके पास कितना आ जाएगा। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ साइमेट्रिक प्लस स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बने रहिए हमारे साथ।
एग्जाम कैरियर, हमारा YouTube चैनल। अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अपने जितने भी टॉपिक्स हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सभी की शुरुआत होने जा रही है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कैरियर पर। थैंक यू।